हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2011 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी दैट विल बी ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द इंटीग्रल सोल्यूशन फॉर द कॉची प्रॉब्लम that is del z by del x plus del z by del y is equal to 1 which passes through the circle that is z is equal to 0 and x square plus y square is equal to 1। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक कॉची प्रॉब्लम दी गई है जो कि पास हो रही है एक सर्कल से और हमें बताना है कि इसका जो इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होने वाला है। So the options for this particular question are as follows. Option A is x square plus y square plus 2z square plus 2zx minus 2yz minus 1 is equal to 0. Option B is x square plus y square plus 2z square plus 2zx plus 2yz minus 1 is equal to 0. Option C is x square plus y square plus 2z square minus 2zx minus 2yz minus 1 is equal to 0. And option D is x square plus y square plus 2z square plus 2zx plus 2yz plus 1 is equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज del z by del x plus del z by del y is equal to 1 which further implies that p plus q is equal to 1। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 किस फॉर्म की है दैट इज p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। तो जब हम इस इक्वेशन 1 को जो है इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा कि p जो है वो 1 के बराबर है, q जो है वो 1 के बराबर है और साथ ही साथ r भी जो है वो 1 के बराबर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लिखेंगे लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज dx डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय r। और यहाँ पे हम क्या करेंगे p की वैल्यू को पुट करेंगे और q की वैल्यू और साथ ही साथ r की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि अभी हमने कैलकुलेट की थी कि p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 के बराबर है विच फर्दर इम्प्लाइज दैट dx डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा dz डिवाइडेड बाय 1 विच फर्दर इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम क्या करेंगे फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लेंगे इक्वेशन की दैट इज dx इज इक्वल टू dy। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट दैट x इज इक्वल टू y प्लस c1 विच फर्दर इम्प्लाइज दैट x माइनस y इज इक्वल टू c1। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज dy इज इक्वल टू dz। Now on integrating both sides we get that y is equal to z plus c2 which further implies that y minus z is equal to c2। So इस पूरी डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x माइनस y इज इक्वल टू c1 के बराबर है और साथ ही साथ y माइनस z जो है वो c2 के बराबर है और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 3 है। जब हम t को जो है एज अ पैरामीटर लेंगे तो जो गिवन इक्वेशन है सर्कल की दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और साथ ही साथ z इज इक्वल टू 0 इसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी दैट इज y इज इक्वल टू टी के बराबर होगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर होगा और साथ ही साथ z जो है वो 0 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 4 है। जब हम यूज करेंगे इस इक्वेशन 4 को तो इक्वेशन 3 को जो है कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू c1 और साथ ही साथ t माइनस 0 इज इक्वल टू c2 के बराबर होगा विच फर्दर इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू c1 एंड t इज इक्वल टू c2 के बराबर होगा। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम क्या करेंगे कि हम एलिमिनेट करेंगे t को फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ 5 तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस c2 का स्क्वायर माइनस c2 इज इक्वल टू c1 के बराबर होगा और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 6 1 है।
अब हम क्या करने वाले हैं कि हम पुट करेंगे वैल्यू C1 और C2 की इक्वेशन 3 से इक्वेशन 6 की तरफ। तो हमें डिजायर्ड इंटीग्रल सरफेस मिलेगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y माइनस z का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y माइनस z इज इक्वल टू x माइनस y, which further implies that square root of 1 माइनस ब्रैकेट में होगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, और साथ ही साथ बाहर की तरफ होगा माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, विच इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस जेड के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, so which further implies that 1 minus y square minus z square plus 2yz is equal to x minus z का whole square, which is equal to होगा x square plus z square minus 2xz, which further implies that x square plus y square plus 2z square minus 2xz minus 2yz minus 1 is equal to 0, which is the desired integral surface for the given Cauchy problem। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। So that's why option C will be the answer of this question। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? The vertical displacement, that is uxt of an infinitely long elastic string is governed by the initial value problem, that is utt is equal to 4 into uxx, x belongs to R, t greater than 0, also ux comma 0 is equal to minus x and del 2u by del t at x comma 0 is equal to 0। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या गिवन है कि uxt जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है एक इन्फिनाइटली लॉन्ग इलास्टिक स्ट्रिंग की, जिसकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से। और इस क्वेश्चन में अब हमें निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ uxt एट x इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज डी एलिमेंट सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सो इस केस में क्या होता है कि हम कंसिडर करेंगे एक वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को, दैट इज utt इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू uxx, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग करेगा r के अंदर और साथ ही साथ t जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इस केस में c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? c एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जहाँ पे c जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और साथ ही साथ क्या है कि ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है कुछ कंडीशंस को, दैट इज ux कॉमा 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, और साथ ही साथ ut एट x कॉमा 0 दैट इज डेल u बाई डेल t एट x कॉमा 0 इज इक्वल टू gx के बराबर होगा, जहाँ पे ये f ऑफ x और g ऑफ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को और साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी को। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि डी एलिमेंट सोल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम इज गिवन बाय दैट इज uxt इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटू इंटीग्रेशन जो कि होगी x माइनस सी टी से x प्लस सी टी की तरफ, और वो किस फंक्शन की होगी? दैट इज g ऑफ ईटा इंटू डी ईटा। नाउ एज पर द गिवन क्वेश्चन जो हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, दैट इज utt इज इक्वल टू 4 इंटू uxx, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है r के अंदर और साथ ही साथ t जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट utt इज इक्वल टू होगा 2 का होल स्क्वायर इंटू uxx, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है with the initial conditions that is ux कॉमा 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर है, और साथ ही साथ del 2u बाई del t एट x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के केस में क्या है कि c जो है वो 2 के बराबर है, f ऑफ x जो है वो माइनस एक्स के बराबर है, और साथ ही साथ g ऑफ x जो है वो 0 के बराबर है।
So the solution of equation 1 is that is u of x comma t is equal to होगा 1/2 into f of x plus 2t plus f of x minus 2t plus 1 divided by 2 into इंटीग्रेशन जो की होगी x minus 2t से x plus 2t की तरफ, और वो किसकी होगी, that is 0 into d eta which is further equal to होगा 1/2 into f of x plus 2t plus f of x minus 2t which is further equal to होगा 1/2 into minus of x plus 2t minus of x minus 2t which is further equal to होगा 1/2 into minus x minus 2t minus x plus 2t which is further equal to होगा 1/2 into minus 2x which is further equal to होगा minus x के बराबर। सो इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या पता किया कि u ऑफ एक्स टी किसके बराबर होगा, दैट इज माइनस एक्स के बराबर होगा। जब हम x की जगह 2 लेंगे और t की जगह भी 2 लेंगे इन u ऑफ x कॉमा टी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि u ऑफ 2 कॉमा 2 जो है वो -2 के बराबर होगा। तो इसी वजह से जो है -2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.